बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की जो सरहद है अफगानिस्तान के साथ, उस पर जो बाड़ लगाई गई है, उस बाड़ के सबसे बड़े दुश्मनों को उड़ा दिया गया है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम की टीम ने पाकिस्तान की बाढ़ के दुश्मनों को ना सिर्फ उड़ाया है बल्कि बहुत से हवाले से यह ऑपरेशन बड़ा मुनफरिद और अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक है। और इस सब के अंदर TTP के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक रद्द अमल भी आया है। और यह रद्द अमल क्या है और अब पाकिस्तान की मिलिट्री TTP के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाने वाली है और इनके साथ अब होने क्या वाला है, इस हवाले से इंटेलिजेंस जराए और मिलिट्री जराए क्या कह रहे हैं। जबकि बाढ़ का मामला ठंडा होता हुआ महसूस नहीं हो रहा था, DGISPR की स्टेटमेंट के बाद भी पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती का वाकया पेश आया। बाढ़ के हवाले से ड्यूरेंट लाइन कहकर इनका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अफगानिस्तान का तालिबान का कमांडर है उसने स्टेटमेंट दी और अब आगे चलकर पाकिस्तान करने क्या वाला है। और ये जो लेटेस्ट ऑपरेशन किया है जिसमें दुश्मनों को उड़ा के रख दिया है, ये किस तरह से एक बड़ी वाजे और दो टोक स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान की फौज की जानिब से, इस हवाले से मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात हो जाए DGISPR ने TTP के हवाले से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके हवाले से कुछ अहम तरीन बातें की। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियर अफगानिस्तान की हुकूमत को भी यह पैगाम भेजा कि यह ड्यूरेंट लाइन नहीं है, यह इंटरनेशनल बॉर्डर है और 2021 के अंदर अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश रहे हैं, पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा है और इसका सबूत जाहिर बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी महीने में हमले हुए हैं तो वो दिसंबर है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा हमले हुए हैं वो अक्टूबर है। ये दोनों हमले जो हैं ये दोनों महीने अफगानिस्तान में नई हुकूमत के कयाम के बाद थे। लेकिन इस सब के अंदर DGISPR ने बड़ा क्लियरली बताया कि TTP से सीज फायर का मुआहदा अफगानिस्तान की नई हुकूमत की दरखास्त पर किया और इसके अंदर मुज़ाकरात हमने करने की कोशिश की। उनके कुछ मुतालबात ऐसे थे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए नाकाबिले कबूल थे और ये जो सीज फायर था ये 9 दिसंबर को खत्म हो गया और TTP से गुफ्तगू का आगाज मौजूदा अफगान हुकूमत की ही दरखास्त पर किया गया और ये तब हुआ जब पाकिस्तान अफगान सरजमीन TTP को इस्तेमाल ना करने देने का कहा। इसके जवाब में अफगान हुकूमत ने कहा कि हम आपको एक मेज पर बिठाते हैं। हमने कहा ठीक है, वो हथियार डालें, कौमी धारे में आए, सजाएं भुगते, हमें क्या मसला है। इसके अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से DGISPR ने जो अहम तरीन बात की और यह सुनकर हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए कि हमारी फौज, हमारे इदारे हर लम्हा हर सेकंड हमारी खातिर क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशंस के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मिलिट्री और एरिया स्पेसिफिक नहीं है। ऑपरेशन के दौरान 2021 में एक साल के अंदर 60,000 से जायद ऑपरेशंस किए गए। नाज़रीन किराम, ये फिगर बहुत नाम लेना इसका आसान है और 60,000 ऑपरेशन 365 दिन के अंदर अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 160 से जायद ऑपरेशंस पर डे बनते हैं। एक दिन में 160-165 के करीब ऑपरेशंस ऑन एन एवरेज किए गए और इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन कायम है। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की शानदार इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने 2021 में 890 थ्रेट अलर्ट जारी किए। थ्रेट अलर्ट के नतीजे में दहशतगर्द हमलों को रोकने में जो कि इंटरनेशनल एजेंसियों के जारी करदा थे उसमें पाकिस्तान की हुकूमत को 70
75% कामयाबी मिली, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। इस सब के ऊपर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि DGISPR ने यह भी बताया कि TTP के आपसी इख्तलाफात बहुत है, और ये रियलिटी है। ये बेनाम मौत मर जाते हैं सरहद के ऊपर, एक दूसरे को पड़ जाते हैं, और इनकी आपसी ग्रुप्स हैं, और इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, ये खुद भी वाकिफ है। अलबत्ता इसके ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बुज़दिल फौज के तर्जुमान ने यह इल्जाम लगाया, और उन्होंने दावा किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में इख्तलाफात हैं। आपको जान लेना चाहिए कि हम एक मुश्किल वक्त से निकलकर मुत्तहिद हो चुके हैं, और इसका अंदाजा आप मैदान जंग में हमारे दुश्मनों की चीखों से लगा सकते हैं। पता नहीं कौन से मुश्किल वक्त से ये निकल के हम मुत्तहिद हुए हैं। इस हवाले से वैसे भारत की हमारे पास भी रिपोर्ट्स पहुंची कि उन्होंने BLF और ISIS और ये जो TTP जिन्हें भी वो फंड करते थे, उन सबको कहा कि इकट्ठे हो जाओ और पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करो। और इस सब के अंदर कहते हैं कि बड़े हमले नहीं कर सकते, और इस सब के अंदर ये उन्होंने कहा कि नहीं जी हम करेंगे बड़े हमले, ये हो गया वो हो गया। और इनकी बौखलाहट है। TTP के तर्जुमान जो है उसकी तरफ से ये बयान जारी किया गया, और ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जो कि बौखलाहट का एक बड़ा क्लियर और वाज़े इशारा है उसमें। अब नाज़रीन किराम जरा बढ़ते हैं बाढ़ के मामले पर। अब बाढ़ के हवाले से एक चीज आपने बड़ी वाज़े और क्लियर समझ लेनी है। काबुल में बैठी गवर्नमेंट, काबुल के अंदर बैठी अमारात इस्लामी की गवर्नमेंट को बाढ़ से कोई मसला नहीं है। और आप देख ले कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर है वो कहती है हम डिप्लोमेटिकली हल करेंगे। यहां पर उनका जो कमांडर है सरहद वाली साइड का, जो कि बॉर्डर को देखता है तालिबान का, वो कहता है यहां पर अब कोई बाढ़ लगा के दिखाए। असल में तीन पार्टीज हैं जिन्हें मसला है। एक तो हो गए अफगान तालिबान के मकामी कमांडर्स और मकामी उनके फौजी, दूसरे है TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि इनके रूप में आकर भी बाढ़ को नुकसान पहुंचा रही है, और इस सिचुएशन को बड़े मजे से इंजॉय कर रही थी TTP, और बड़ा वो दंदनाते फिर रहे थे कि ये देखो जी लड़ाई पड़ गई, फड्डा पड़ गया, फड्डा पड़ गया। और तीसरा है नाज़रीन किराम स्मगलर माफिया, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है जो बाढ़ नहीं लगने देना चाहता, जिसका करोड़ों नहीं अरबों रुपए के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं यहां से इल्लीगल सामान की नकलो हरकत में। अब इस सब में TTP के ऊपर कहर बनकर वजीरिस्तान के अंदर किस तरह से पाक फौज ने कार्रवाई की है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, और यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जिसमें 2 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल और 3 दहशत गर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया गया, उनकी गर्दन से दबोचा गया। बड़ा ही मुश्किल ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, और इसमें जान से हमारे जवान भी गए हैं, शहादतें भी हुई हैं, लेकिन 3 दहशत गर्दों को उनकी गर्दन से दबोचा गया है और 2 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। मैं आपके सामने एग्जैक्ट डिटेल्स रख देता हूं कि यह ऑपरेशन जो है यह है क्या, और इस हवाले से हमारे पास क्या तफसीलात हैं। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा SPR से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक और जनूबी वजीरिस्तान के गांव कोट कली में कार्रवाई की। यह खुफिया इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इसमें ISI और दीगर इदारों की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के शेर जवान जो है फिर वो इन दुश्मनों के ऊपर झपटते हैं। बयान में कहा गया कि मज़कूरा इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। ISPR ने कहा कि शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, और जब यहां पर गए तो जाहिर बात है ये दहशतगर्द तैयार बैठे थे, और इस शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए, जबकि एक दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। यानी ये टोटल नाज़रीन किराम 6 लोग थे, 2 मारे गए, 3 जख्मी हो गए, और एक ने सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हुए कि भाई अब ये तो नहीं छोड़ेंगे, उसने पहले ही हथियार डालने में अपनी आफियत समझी। बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज डिवाइसेस और रॉकेट समेत बड़े पैमाने पर असलहा भी बरामद किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले के दौरान करक से ताल्लुक रखने वाले 31 साला सिपाही फरीदुल्ला और डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले 29 साला सिपाही शुएब ने बहादुरी का मुजाहरा किया और लड़ते हुए शहीद हो गए। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले इन दोनों शोहदा को पूरी पाकिस्तानी कौम का सलाम, इनके अहले खाना को सलाम, और हम इनके मकरूज हैं, इनकी दी गई इस अजीमुश शान कुर्बानी के भी मकरूज हैं, और इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं, अब मैं आपको यह बताऊं कि इससे
سے پہلے بھی 31 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیاں کی تھی، جن میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کارروائی کے اندر بھی ہمارے 4 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور اس ٹائم بھی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، اور وہ بھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ تو بیک ٹو بیک پاکستانی سرحد پر ہونے والے تماشے کو دیکھنے والے اور سرحد کے اوپر یہ کارروائیاں کرنے والے، اور پاکستان کی سرحد کے ظاہری بات ہے باڑ کے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ جو سمگلر مافیا ہے انہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا مافیا انہیں ہوتی ہے۔ تو اس سارے معاملے میں یہ ایک بڑی کارروائی ہے جو سامنے آئی ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک ہی دن کے اندر۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔